हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है आज का है 8 नंबर। ठीक है, आज के भी जो क्वेश्चन है वो भी डिफरेंस हैं, मतलब कि वो भी प्रीवियस हैं और वो भी जो चैप्टर है उससे अलग है जो कल पढ़ाई थी। अब देखो, जो हमारा आज का क्वेश्चन है ये बहुभुज का है, पॉलीगन। एक सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग डॉट डॉट के बराबर होता है। अब यहाँ सप्तभुज है ना, मतलब 7 भुजा, तो यहाँ पर अंतःकोणों का योग कह रहा है डॉट डॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे। सम के लिए तो होता था वही n-2 अपान n मल्टीपल 180 अंश। अब यहाँ पर सप्तभुज के लिए सम तो बोला नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग पहले क्वेश्चन देखिए। और यहाँ पर कोण की बात बोला है ना, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, देखो बहुभुज के अंतः कोणों का योग, ठीक है, होता क्या फार्मूला, n-2 मल्टीपल 180 अंश, क्योंकि हमें कोण फाइंड करना है। ठीक है, कोण निकालना है। अब n बराबर यहाँ सप्तभुज बोला है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7-2 गुणे 180, तो यहाँ पर आएगा कितना, 5 गुणे 180, 18×5 = 90, 900 अंश। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी प्रीवियस में हैं, पूछे गए हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, दो नंबर, यदि थीटा बराबर 60 अंश है तो 2 cot स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आ गया टेग्नोमेट्री, पहले पॉलीगन था, अब आ गया टेग्नोमेट्री, क्योंकि सभी चैप्टरों से बदल बदल के क्वेश्चन आपके पास आता रहेगा। यहाँ पर थीटा बराबर 60 अंश दिया है, 2 cot स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर काट थीटा का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा बराबर 60 अंश, अभी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, 1 माइनस काट स्क्वायर 60 अंश, 2 गुणे 60 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाओ अपान 1 माइनस इसका कितना हो जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, 3/1 माइनस ये भी हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3 माइनस 2/3, ये कितना हो जाएगा, 2/3 बटे
यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है तो घटा कितना हो गया 2/3, यहाँ पर हो जाएगा 2/3, ये पलट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, ये कटा ये हो जाएगा 1/1, अर्थात 1 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा फैक्टर का है, गुणनखंड का। बहुत छोटा है, आप लोग देखे होंगे, कक्षा 9 में पढ़े होंगे गुणनखंड चैप्टर से, लेकिन प्रीवियस में पूछा गया है तो बताना जरूरी है कि क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। x की घात 2 + 7x + 10 बराबर 0 नहीं है, के गुणनखंड है। अब गुणनखंड करने के लिए आपको अच्छा सा नियम बताएंगे, ध्यान से सुनना। जो हमारा x² का गुणांक होता है और जो हमारा ये होता है c, समझो यहाँ का गुणांक, ये समझो ये क्या है, ये समझो लिखा क्या है, ax² + bx + c लिखा है। ठीक है, अब ऐसे समझो कि जो हमारा x² का गुणांक होता है, अर्थात यहाँ पर है नहीं तो हमने 1 कर दिया, तो 1 गुणे और जो c का होता है इसको गुणा करो तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। अब 10 को ऐसे खंड में तोड़ो, गुणनखंड करो इसका कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। 7 को ऐसे में तोड़ो कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 2x + 7x, बस खाली गुणांक से मतलब है, x ना समझना, 5x + 10, ठीक है, +10 हो गया। अब इसके बाद हम इसको करेंगे क्या, ये तो समझ में आ गया ना कि 7 को ऐसे में तोड़ो कि दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाए 7x, और इन दोनों का गुणांक को गुणा करो कितना आ जाए 10, 2 पंचे 10, 5 और 2 7। अब यहाँ पर ले लो x कॉमन, तो x + 2 प्लस यहाँ पर 5 ले लो कॉमन, तो कितना बचेगा x + 2। अब यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, x + 2 कॉमन हुआ, बचा क्या x + 5, यही गुणनखंड हो गया और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, एक है 2 घात समीकरण चैप्टर का। सभी बदले रहेंगे, ये समझ लीजिए, कोई एक चैप्टर से नहीं रहेगा। चार नंबर है x + 2y - 3z का होल स्क्वायर, इनमें से किसके बराबर है, मतलब विकल्प में कह रहा है कि ये किसके बराबर है। एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, होता है a + b + c का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ये फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखना, ये होता है a² + b² + c² + 2ab
प्लस 2ab एक बार किए, फिर 2bc, फिर 2ac। ठीक है, यही फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसी फार्मूले पर इसको रख दो। ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 4y स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर माइनस में लगा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2ab, ab मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे x गुणे 2y, 2bc तो माइनस में है c, ये वाला c, तो माइनस 2 गुणे b कितना है 2y गुणे 3z। ठीक है, माइनस ab क्योंकि 2ac तो हो जाएगा 2 गुणे x गुणे 3z। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूना 4xy, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तिहाई 12yz माइनस 2 तिहाई 6xz। यही फाइनली हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये फार्मूला नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये पूछा भी गया है। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लेना। ये फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित को हल करें। एक 144/6 गुणे रूट 121/8 गुणे यहाँ पर क्या है 132/√484। अब इसका मान हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखो कि किसका स्क्वायर है किसका नहीं है, ये आपको तो याद होना चाहिए। कम से कम 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। क्यूब कम से कम 20 तक याद होना भी ज़रूरी है, वो भी 30 तक याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब रूट में है 144/6, फिर रूट में है, ये किसका स्क्वायर है ये ध्यान दो, ये शायद 22 का है, दिखा दें 22 गुणे 22, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 2, ये हो जाएगा 4, ये 8, ये 2, गलती कर दी, फिर 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 4 8 4, ये 22 का स्क्वायर है। ठीक है, एक किसका स्क्वायर है 22 का।
जब आपको ऐसे पता हो जाएगा कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हम पूरा बेसिक से बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो आप लोग, ये दिया है रूट 144, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 144 से किसका स्क्वायर है? 12 गुणे 12 बटे 6, 121। ये भी दिख गया आपको, 11 गुणे 11 बटे 8, ये 132। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 22 गुणे 22। स्क्वायर में क्या होता है हमारा? दो 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 ही अंक का, दो ही संख्या का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर भी पेयर बन गया, क्या आ गया? 12 बटे 6। यहाँ भी पेयर बन गया, यहाँ का 11 बटे इतना, 132 बटे 22, ठीक है। अब यहाँ पर कटपीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर काटो इसको काट दो। 11 एकम 11 और 11 दूना 22। इसके बाद इसको काट दो, 6 कम 6, 6 दूना 22, 2 से 2 खत्म, ठीक है। अब बचा क्या? 132 बटे 8, यही तो बचा है। अब बचा है 132 बटे 8, और कुछ तो बच नहीं रहा है, तो इसको भी काट दो। 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 33 बटे 2। यही फाइनली हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ऊपर वाला विषम आ गया, अब वो कटेगा नहीं, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन बात यही है कि आपको स्क्वायर अगर पता है तभी आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाएंगे। यहाँ तक आप पहुँचेंगे लालच में कि नहीं हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आके अटक जाएंगे। जब अटक जाएंगे तो इसी में समय बेकार हो जाएगा पेपर में। तो इससे अच्छा है कि आपको कम से कम एक दिन में 5 मिनट 10 मिनट आपको स्क्वायर अगर याद नहीं है आपको, तो कॉपी में लिख के आप जरूर प्रैक्टिस करिए। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ इसका स्क्वायर ये है, ठीक है। तो ये हो गया 5 नंबर। अब 6 नंबर क्या है? प्रतिशत का। अब यहाँ पर जो है 6 नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यदि a माइनस बी का 40% कॉमा a प्लस बी का नहीं है के 20% के बराबर है तो बी कॉमा ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए और दिमाग लगाइए। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि a माइनस बी का 40% कामा a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये ध्यान देना, ये कह क्या रहा है? देखो a माइनस बी का मतलब गुणा 40% के बराबर बोला है, तो a प्लस बी गुणा 20%,
ठीक है, 20%। अब प्रतिशत से प्रतिशत काट दो और 0 से 0 काट दो। अब यहाँ कितना बचा, a माइनस बी गुणे 4 बराबर a प्लस बी गुणे 2, 2 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ गुणा करो 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी। ठीक है, ये a आके यहाँ घट गया तो हो गया a, ये 2b इधर आके हो गया 3b। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा a बटे b, ये कितना हो जाएगा 3/1, ये इतना आया। ठीक है, अब ये कह क्या रहा है कि b a के कितना प्रतिशत है, का किसके बगल में है, a के, तो a का मान कहाँ जाएगा, नीचे, और b का मान ऊपर जाएगा। तो a का मान कितना है 3, और b का मान, क्योंकि का किसके बगल में, a का मान कितना है 3, नीचे जाएगा, प्रतिशत में चेंज कर दो, गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना। यही हमारा फाइनली उत्तर है 100/3%। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। एक मिनट, यहाँ पर जो प्रतिशत है ऐसे नहीं काटना है, जैसे पाओ वैसे नहीं काट देना है। यहाँ 0, यहाँ प्रतिशत, तो प्रतिशत से प्रतिशत कटा, यहाँ पर भी यहाँ 0, यहाँ प्रतिशत, ये ठीक ऐसे काटो। समझ में आया। अब यहां पर जो, चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है रेशियो का। रेशियो क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि a का 1/3 बराबर b का 3/4 बराबर c का 1/6 है, तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में है क्या, करना है कैसे, देखो इसको सीधा सीधा, इसको तीनों को आप क्या करोगे, पहले अनुपात में बनाओगे, ए बी के, फिर बी सी के, फिर आप लोग जानते हैं नियम, उसी पर पुट कर दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। देखो पहले हम इनको लेते हैं, a गुणे 1/3 हो जाएगा बराबर b गुणे 3/4। पहले हम इन दोनों को ले रहे हैं और बगल में हम इसको भी ले रहे हैं, b गुणे 3/4 बराबर c गुणे 1/6, क्योंकि हमें अनुपात बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है a/3 कर दो, b हो गया, a/b हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 9/4, समझ गया आप ना, फिर 6 गुणा कर दी तो कितना हो गया 9/4। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, b, c को नीचे ले आओ, c, अब यहाँ गुणा करो 4/3×6 = 18। ठीक है, ये बन गया। तो अब इसको हम काट भी सकते हैं, 2 दूना 4, 2 9 18, तो ये इसका भी अनुपात आ गया और इसका भी अनुपात आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b 9/4 ऐसे, और b
अनुपात सी 2:9, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मेरा फाइनली अनुपात में आ गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, A/B/C पर रख देंगे। ए बी कितना है 9/4, यहाँ पर बॉक्स। फिर इसके बाद बी सी कितना है 2/9, फिर यहाँ पर बॉक्स। अब यहाँ पर पड़ोसी कब्जा कर लेगा, ये भी पड़ोसी यहाँ कब्जा कर लेगा। 2 9 18, 2 चौक 8, 9 चौक 36। इसको सरल कर दो, 2 से काट दो, या तो इसको ऐसे लिख दो 2 9 18, 2 चौक 8 और 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 18। यही अनुपात में आ गया, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, जो भी आ जाए उसमें ऑप्शन में वही उत्तर होगा। अब एक आ गया कोऑर्डिनेट का निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये नहीं पूछा गया है लेकिन हम क्वेश्चन ले लिए हैं। अब इसमें भी शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इसी वजह से सिलेबस में भी है और बताना भी जरूरी है। ठीक है, दिख रहा है सब पूरा सही से। अब इसके बाद हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। 2 पॉइंट रहता है और फिर कहता है कि इनके बीच की दूरी निकालो, तो जो रूट में फार्मूला होता है उसी पर रख देते हैं, उत्तर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 बिंदु हैं, बिंदु ए 7,4 तथा बिंदु बी 3,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए 2 बिंदु दिया है हमारा। अच्छा, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। अच्छा, मान लीजिए जैसे कोई ये रेखा है हमारी, कोई बिंदु मान लो ए है और कोई बी है। मान लो ए ये है, 1 मिनट, क्वेश्चन यही है। ठीक है, ठीक, यही है। तो यहाँ पर 7,4 कर दो और यहाँ पर 3,1 कर दो। ठीक है, 2 बिंदु हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ए बी की क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको ये बड़ा अंक है ना, तो इसको मान लो x2 और y2, इसको मान लो x1 और x2, नहीं x1 और y1। ठीक है, ये है y1। ठीक, वहाँ पर है x2 और y2 और यहाँ पर है x1 और y1। अब यहाँ पर जो है मान रख दो, x2 कितना है 7, x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है y2 कितना है, y2 4 है माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर एक घटा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 का स्क्वायर 5। हमारा कितना उत्तर हो गया 5 हो गया। ए बी के बीच की दूरी 5 आ गया। अब देखो, इसको इसलिए हम मान लिए हैं ना क्योंकि ये बड़े अंक हैं, क्योंकि यहाँ घटने में दिक्कत हो जाता है, तो इसी वजह से हमने इसको बड़े में से छोटे को घटाओगे तो प्लस में आएगा। देखो 16 आ गया,
फिर इसको यहाँ घटाने पर 3 आ गया प्लस में, तो ये घटाने में आराम आ गया, इसी वजह से हमने उसको मान लिया। चलो एक क्वेश्चन और है ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी बता दें आपको। यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। चलो भैया क्वेश्चन दिए, ये इसका मान ज्ञात कीजिए आप लोग, ठीक है। अब निकालो मान क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1 प्लस काश 30 अंश का मान √3/2 होता है, प्लस लगाओ 1 प्लस इसका मान क्या होता है, √3/2 होता है, ये भी 1/2 होगा। इतना तो आप लोग को याद है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे तो 2√3/2 प्लस यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस √3/2 बटे 1/2। ठीक है, अब ये पलट जाएगा, आप लोग जान रहे ना, ये हो जाएगा 1/2 पलट के ऊपर हो जाएगा 2/2 प्लस √3 प्लस, देखो इसलिए हम आपको मतलब दिखा रहे हैं क्योंकि काटना चाहे कहीं काट दें, यहाँ पर भी कर सकता है 2 2 2 2, लेकिन देख लो ध्यान से 2 प्लस √3 बटे 2 और ये भी पलट जाएगा तो हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, अब बचा क्या, यहाँ बचा 1/2 प्लस √3 प्लस यहाँ बचा 2 प्लस √3/1, 1 से 1 गुणा, तिरछा गुणा करो 1, इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस √3। ठीक है, अब इसको खोल दो, 1 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4, ये √3 का गुणा 3, ये हो जाएगा 2 गुणे फिर 2 फिर √3 बटे 2 प्लस √3। इतना तो आप लोग जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 3, 7 1 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 √3 बटे 2 प्लस √3, ऊपर 4 कामन है, 4 ले लो कामन तो बचेगा 2 प्लस √3 बटे 2 प्लस √3, ये और ये कट गया तो फाइनली उत्तर हमारा क्या बचा 4, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। देखो सबसे पहले आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट में इतना टाइम नहीं है कि हम आपको वैल्यू पूरा लिख के दिखाएं, ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन बताने में और समझाने में टाइम लगता है। 10 क्वेश्चन जाने में 30 35 40 मिनट चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि मैं कोई स्टेप काटता नहीं हूँ। काटता इसलिए नहीं हूँ कि कोई भी अगर कमज़ोर भी बच्चा हो, मैथ पढ़ने से बहुत बच्चे बगल होते हैं, तो उनको क्या होता है कि जब नहीं समझ में आता है तो उनको बहुत बोरिंग सा लगता है मैथ, तो इसी वजह से हम सोचते हैं कि एक भी स्टेप ना कटे। ठीक है, रही बात आपको समझने की, तो यहाँ पर हम कट पिट कर सकते थे, इतना बड़ा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जाने के मकसद ये है कि बच्चे कुछ ऐसे हैं कि नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे हो गया। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि सबको समझ में आए, जो भी क्लास देखे वो चाहे कमज़ोर हो चाहे तेज बच्चा हो, सबको समझ में आए। ठीक है ना, तो इसका मान ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए, कम से कम 0 से लेकर 90 तक तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैंने कई बार मतलब पढ़ा चुके हैं, शायद ट्रिग्नोमेट्री में
देखते हैं, इसके बाद पढ़ाना आपको मतलब बेसिक से एकदम मैथ पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ज़रूर। एक बात और ये है, क्लास आप लोग देखिए लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। ठीक है, अब यहीं पर हमारा क्लास होता है समाप्त। ठीक, यहीं पर हम लेते हैं, यही 9 क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद हम कल मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।